ठीक। हाँ भरत भाई, मैं यही कह रही हूँ कि आपने जो भी आप जो जब गा रहे हो, आप समझा रहे हो ना, आप आपके शरीर के सारे पूतगल को बिल्कुल भक्ति में डुबा के कह रहे हो। ये दिख रहा है, आपके हर एक हाव भाव में दिख रहा है, आपकी बातों में दिख रहा है, और लोगों के ऊपर पड़ती असर में भी दिख रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दोबारा देखिए, फोन नंबर प्लीज आप पढ़ सकते हो, सब लोग यही मांग रहे हैं। मैं जरूर यही जरूर। चाहूंगी आप एक बार और आओ, 2-3 बार आओ, मैं ऐसे ही मैं समझाओ मैं बस। थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे रसिक भाई को। तो रसिक भाई ने मुझे खास बताया और अच्छा, रसिक भाई हरीश मैं भाई को अनम्यूट कर बताया रही हूँ, कि भाई। रसिक भाई है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। रसिक भाई आप अनम्यूट हो जाओ। हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए भरत क्या भाई आपसे बोलना कुछ है कह रहे मुझे। हैं? हाँ। ये तो हमारे परम मित्र है और जब भी काम करते हैं हमारे, तो मैंने बहुत बार सुना था, तो मैं बोला अपने जेवीसी के लिए भी इनसे बात करूं। तो मैंने मोदी जी से बात किया, अगर इनको मैं समझा लूंगा, इनके पास टाइम ले लूंगा, आप बोलोगे तो मैंने मैं भरत भाई से बोला ये सब अपने लायक आदमी है और सब लोग बहुत हम लोग को प्रेम करते हैं। तो इनके बीच आप भी जाओ और आप सबको प्रेम से कुछ सुनाओ तो लोग आपको भी प्रेम करेंगे। तो अभी आज मैंने देखा बिंदु बेन ने बोला सब लोग आपको प्रेम करने लगे हैं, तो 5-6 प्रोग्राम आपको उधर देना ही है। अभी फिर ओके। बहाना करोगे तो मुझसे तुम्हारा झगड़ा होगा, इसलिए तो मैं बोल देता हूँ जो ये लोग मांगेंगे वो उनको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जरूर इसमें सब जरूर। मेरे प्रेमी है। और मैं इसमें 3-4 महीने से हूँ, तो मुझे सबसे बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। और इन लोग को जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। जरूर मैं जरूर, जोर नए जुलूम नए से नहीं सब्जेक्ट से कहता। नया नया गीत, नया नया। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी अच्छा आपको एक जब भी समय हो, एक दो और दीजिए ऐसे, ताकि सब लोगों को और मतलब आज सिर्फ सुना है ना, कल उनके दिल में उतरेगा। राइट राइट। यस। इसमें यूट्यूब में कौन सी चैनल है अपनी? यूट्यूब में कौन सी चैनल पे ये देखने को यूट्यूब में मिलेगा तो वापस? मैं आपका रिकॉर्डिंग रखूंगी, ऐसे नॉर्मली अच्छा पूरा चैनल नहीं है। आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो आपका सारा अच्छा। प्रोग्राम और यहाँ का रोज का प्रोग्राम आपको मिलेगा। ओके ओके, वेरी गुड। यस, ऐसे तो राइट राइट। जेएलसी लिखा हुआ है, जेएलसी से ही। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ तो मेरा अभी नंबर लिख लो जिसको लिखना है। हाँ जी। और मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। ठीक है। ठीक। 9322 90 185 भरत जिमुलिया। वैसे मेरा कारोबार तो एस्टेट एजेंसी का है, प्रॉपर्टी और फाइनेंस का कामकाज है, लेकिन ये परमात्मा ने एक सेवा दी है। जैसे मैं 10 साल का था ना, तब से सेवा के कार्य में परमात्मा ने मुझे लगा दिया, समझो कि हमारी कास्ट के हलाई लोहाना कास्ट, जिसमें हम विद्यार्थी को बुक्स नोटबुक्स फ्री में बांटते थे, तो वो पूरा काम 10 साल का जब से तो मैं था तब से वो संभालता था, पैकेट लेना, बंडल बांधना, ये सब। तो तब से एक सेवा का कार्य। और फिर उसके बाद में तो महाजन में हम, हमारा हलाई लोहाना महाजन जो ठाकुर द्वार में हमारी वाड़ी है, वहाँ मैं कमेटी मेंबर बन गया। करीबन 33 साल तक मैं रहा। अभी भी आध्यात्मिक समिति का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और जो भी सेवा वहाँ मिलती है वहाँ करते रहता हूँ मैं। और बाकी ब्रह्मा कुमारी इसका फॉलोवर्स हूँ, तो उसका भी आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं उनके ज्ञान की बातें आ ही जाती है। और बाकी विपासना मेडिटेशन, मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में है, तो हमने वहाँ जाके विपासना मेडिटेशन का 10 दिन का भी कोर्स किया है। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखा है। तो जहाँ से जो भी अच्छा मिले वो हमने पाया है तो कहीं ना कहीं लुटाएंगे। तो लुटाने के लिए बैठे हैं, आप जहाँ बोलेंगे हम आके वहाँ लुटा देंगे जो भी ज्ञान हमें मिला है। बाकी आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सअप इतना ज्ञान की यूनिवर्सिटी हो गई है, लेकिन हम वो ज्ञान लेते नहीं है। हम देखते अच्छा लगा, इमीडिएटली फॉरवर्ड, लेकिन उससे अपना नहीं रहे। ये जनरल एक आप देखना ये हो रहा है। तो जो भी अपने को जहाँ से भी जो भी कुछ अच्छा मिले वो हमें ग्रहण करना है, धारण करना है। और मेरे लिए तो ये भी एक शिक्षा है कि मुझे भी जो ये मैं बोलता हूँ ना, तभी तभी मुझे ये लगता है कि मैं भी अंदर से क्या इसमें कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी करनी और कथनी में कुछ अलग चेंजेस तो नहीं आ जाते हैं ना।
तो मुझे वो भी ध्यान रखना हो तो मुझे भी मेरा ये रिपीटेशन हो जाता है ज्ञान का। तो बहुत बढ़िया હરેશભાઈ, રિયલી વેરી વેરી થેન્ક યુ। અને વધારે થેન્ક યુ આપણે રસિકભાઈ લાખાણી તમારો પણ। અને बिंदुबेन आप तो रियली डेली अच्छे अच्छे कंपेयरिंग करके अच्छे अच्छे आप और हरीश भाई दोनों अच्छे ही प्रोग्राम देते हैं सबको, और सबको खुश कर देते हो, सबको सुख देते हो, जो कहते हैं ना आनंद देते हो, वो रियली बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वंदनीय है। सैल्यूट टू योर वर्क, थैंक यू। यहाँ यहाँ भरत भाई हम लोगों ने जो सिस्टम से हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं ना, उसमें हम खेलते खेलते बच्चों की तरह सबको अध्यात्म में लेके जा रहे हैं। राइट राइट, ऐसा नहीं जरूरी कि है ना बिल्कुल बेन। स्ट्रिक्ट के यही और यही, लेकिन खेलते खेलते भाई ये तो आपके हृदय के अंदर भगवान और उनकी भक्ति या प्रेम या दुनिया के सभी जीवों के प्रति आपको प्रेम होना ही चाहिए। ऐसे धीरे 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 करके लेके जा रहे हो, और आपकी भी ये सिस्टम ऐसी ही है, इसीलिए सच में बहुत बहुत आनंद आया आज। और एक दो हंसने की बात कह दूं तो कल भाई ने गाया था, मेरे ख्याल से अशोक भाई ने गाया था ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ। ऐसे उनके बाजू में बैठे थे, जिसका ख्याल वो शायद कभी कभी करता होगा। तो मैं कहता हूँ रोज क्यों ख्याल नहीं आता है? कभी कभी ख्याल क्यों आता है? तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वो तो अभी पिक्चर का गीत है, भक्ति का बना राइट दिया राइट होता तो रोज आ जाता। राइट राइट, हर रियली पल सही आ बात जाता, है, सही बात है। सही बात है। बहुत खूब। अच्छा, ये सरोज जोशी जी तो आपसे जो कुछ भी पिक्चर पूछना के चाहते जितने भी हैं? गीत है ना, जितने भी पिक्चर के गीत है ना, उसको हाँ हम भक्ति के साथ में जोड़ सकते हैं। अभी एक और एक या दो कड़ी अगर आप इजाजत दो तो मैं गा सकता हूँ हाँ जी, हाँ कि जी, जो पर एक कहीं फोन दूसरा चालू है ये दो आपका कड़ी क्या? है। हाँ किसी का दो फोन चालू, एक मिनट भरत भाई, नहीं तो आवाज में आपकी आवाज हाँ, दब रही चारों है। एक वो मिनट, अंदर जाए ना। फोन तो दूसरा मिसेस ने, चालू है? हाँ हाँ, नहीं मिसेस ने अच्छा, चालू किया है, हाँ जी, उनको हाँ जी, जरा। हाँ जी, बस अभी अभी आप गाइए, तो अभी आप जरूर गाइए। मेरा ये कहना है कि हम पिक्चर में देखते हैं कि एक प्रेमी और प्रेमिका है, वो दोनों अपने एक दूसरे के लिए गाने गाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम ईश्वर ईश्वर के ईश्वर हमारा प्रेम है। ईश्वर से हम प्रेम करना चाहते हैं और ईश्वर से कहते हैं। तो ये जो एक पंक्ति है मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो पंक्ति में रजुआत करता हूँ। ये मैं ईश्वर से कह रहा हूँ, अपनी वाइफ को या प्रेमिका को नहीं। प्रेमिका तो है नहीं, प्रेमिका ही वाइफ है, वाइफ ही प्रेमिका है। तो तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो उस प्यार का नगमा हम ईश्वर के लिए दोहराते हैं। अभी किसी को ये लगता है कि तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा कैसे? तो ईश्वर सब जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। तो ऐसा आज मुझे निमित्त बनाया है आपके यहाँ सत्संग करने के लिए, भजन गाने के लिए, तो आ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी किसी का अगर ये जो हमने आज जीवन जीने की कला के बारे में कहा, उसके बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आपके अनुभव या तो कुछ शेयरिंग करना चाहते हो या कोई प्रश्न होगा तो उस हिसाब से आप ले सकते हो, या तो आपका कोई आगे और कोई प्रोग्राम होगा तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं ये कहता हूँ जैसे नहीं, आपको बिंदु बेन आप हाँ जी, मैं आगे जो एक अनुभव कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी अनुभव हाँ ही जी, है, प्रश्न तो नहीं है, और पर जिसको भी कहना है रेज एंड करके बोल सकते हैं यस ना। यस यस, मैं आपको एक मिनट ये अनुभव मेरा कह सकती हाँ हूँ जी सर? हाँ जी,
जो ध्यान और ध्यान में जो डीप मेडिटेशन ध्यान को हम हर एक काम को बिल्कुल उसी काम में इन्वॉल्व होके करें, तो वो भी एक ध्यान का ही पार्ट हुआ। तो जैसे आप अगर कुछ भी जैसे अभी आपने एक प्यार का नगमा गाया, तो वो भी बिल्कुल शब्दों के अंदर उतर के गाया, डीप अटैच होके गाया। ऐसे ही हम परमात्मा की अगर मान लो कि ये पिक्चर का गाना अभी भक्ति करेंगे, तो भक्ति रस का भी जो भजन होगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही डीप अटैच होके गाए। तो शायद इसको भी एक ध्यान का प्रकार ही कहा जाए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर कोई आप एक काम कर रहे हो, दूसरा काम साथ में दूसरा कर रहे हो, तो अगर काम ठीक नहीं होता है ना, तो हम ये पूछते हैं कि तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान काम में नहीं। तो किसी भी भजन के अंदर डीप अटैच होके भक्ति रस में डूब के भजन गाना भी तो बहुत अच्छा सा ध्यान होता है। मैं ऐसा सिर्फ और मेरे कोई जो अनुभव के बोलना हिसाब चाहते से हैं कह रही हूँ। रेज हैंड करके। मेरी आवाज आई नहीं शायद। हाँ हाँ हाँ, सरोज दोषी जी, आपको पूछना है कुछ? હા બોલો મેં અત્યારે નથી કર્યો પહેલા કરેલું. ઓલા ગાયનું સારું હતું ને जी आप पूछिए, આ તેજભાઈ વિશે. जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वही हैंड रेज करो प्लीज। मनु भाई, आप अनम्यूट हो जाओ। मनु भाई, हाँ, सवाल कीजिए। अनम्यूट होइए, पहले अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए। ओके ओके ओके। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने जो लेफ्ट हैंड का जो बताया था सीधा दोबारा बताएंगे? चादर बनाने का ना, रेड कारपेट के लिए। आपके यहाँ 2 फोन चालू है मनु भाई, एक बंद करो पहले। हाँ 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 एक ही कमरे में कभी भी 2 फोन से आप हाँ। जूम में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि और कोई सुन ही नहीं पाएगा। ये जो ब्लेसिंग कारपेट की बात हुई, तो लेफ्ट हैंड ऐसा रखो आप सभी साथ में कर सकते हो। तो यहाँ से हमें स्वस्तिक बनाना है। ये रेड कारपेट है, वैसे इमेजिन कीजिए कि रेड कारपेट है, रेड कलर शुभ माना जाता है। तो हमें शुभ संदेश किसी को पहुंचाना है, चाहे यहाँ हो, विदेश में हो, कहीं पे भी हो। तो ये रेड कारपेट है, वहाँ पे स्वस्तिक हमें बनाना है। उंगली से आप या तो हाथ से ऐसे भी बना सकते हो। तो रेड स्वस्तिक बनाते, रेड कारपेट पे स्वस्तिक बनाते समय नारायण नारायण नारायण, यहाँ से वापस नारायण नारायण नारायण, ये स्वस्तिक बन गया। अभी स्वस्तिक के जो 4 कोने हैं, 4 कोण, वहाँ राम 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 राम, यहाँ हमने राम को बिठा दिया है। अभी साइड में वापस नारायण नारायण, 2 रेखा खींचनी है, और ये बाजू 2 रेखा, नारायण नारायण। ये हो गई हमारी शुभ कारपेट, लाल कलर की कारपेट, शुभ संदेश वाली कारपेट। अभी दोनों हाथ को जोड़ के ये कारपेट को हमें दोनों हाथ में लगा देना है, और ऐसे फिर राम राम 1, राम राम 2, ऐसे 21 बार राम का नाम लेना है। तो राम और नारायण, ये दोनों इस ब्लेसिंग को जिसे हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा देंगे। आप किसी के बर्थडे होगी, या मैरिज होगी, या तो एनिवर्सरी होगी, या जो भी आप ब्लेसिंग देना चाहते हो, या अपने बच्चे को कहीं विदेश में होगे तो उसको भी आप ब्लेसिंग भेज सकते हो कहीं पे भी। तो उसी तरह आप ये कर सकते हो। ओके बहुत अनु भाई, बहुत भाव से हुए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई, आपने बहुत अच्छे से आज ये सेशन लिया है।
और सबकी इच्छा है तो मैं यही सोचूंगी जब भी आप फ्री हो तब हमें दोबारा जरूर अवसर दीजिएगा। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मोदी साहब अनम्यूट થઈ જાઓ। भरतभाई, हाँ जी सुनाई देता है ने? हाँ हाँ बोलो, સંભળાય છે बोलो। तो भरतभाई क्या छे? हाँ हाँ, છે छे। તમે बोलो। हाँ भरतभाई, ऐसा तो 1 साल से जुड़े हुए हो मन की बात में, जब लास्ट ईयर प्रोग्राम किया था तभी। मगर मैं एक हंसी मजाक की बात है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि प्रेमिका नहीं है, वो मान ले हम के वो बोलने की जरूरत क्यों हुई? पत्नी ही प्रेमिका है और प्रेमिका, वो क्लेरिफिकेशन करने की क्यों जरूरत हुई? उसका कुछ जवाब दो तो अच्छा लगेगा। एक है भाई, हाँ? एक है એટલે એક પ્રેમિકા છે કે એક પત્ની છે? બંને એક જ છે। ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ। થોડું હસી મજાક થવું જોઈએ ને ના ભરતભાઈ? ચોક્કસ ભાઈ। ચાલો પછી ફોનમાં વાત કરું છું તમારી સાથે। हाँ जी श्योर भाई। થેન્ક યુ વેરી મચ। ચાલો, જય જીનેન્દ્ર, હરિઓમ, જય જીનેન્દ્ર સર, जय जी થેન્ક યુ વેરી મચ। કોઈને પૂછ્યું નથી ને બિંદુબેન, તમારો પ્રોગ્રામ હશે ને હા 5 બંધ વાગે? કરી દઈશું। હા સાહેબ, હા ઓકે। સાહેબ બંધ કરી। કાલ સવારનું કઈ એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું તમારે? સવારે જૂ બીચ ઉપર જે કહેવું હોય તો કહી દો। જો બીચનું જ છે ને એ તો થઈ ગયું છે આપણે। હા કહી દીધું। કાલ સવારે જ વાત થઈ ગઈ ને હા જો ઓકે બીચનું। ઓકે ભલે સાહેબ, હું બંધ કરું છું। હા।